हेलो मेरी जान, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो निधि। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना और अपने अपनों का ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव होंगे, हेल्दी होंगे। ओके, तो आज की टॉपिक है ना, आज की टॉपिक जैसा कि आप लोगों ने टाइटल देख ही लिया होगा, लेकिन मैं फिर भी बता दे रही हूँ कि नेक्स्ट 7 डेज में आपकी लाइफ में क्या यू टर्न आने वाला है। ठीक है, क्या बड़े चेंजेस आने वाले हैं नेक्स्ट 7 डेज में। ठीक है, क्या बड़ा बदलाव आ रहा है आपके लाइफ में, करियर हो, रिलेशनशिप हो, फाइनेंस हो, तीनों में क्या चेंजेस आने वाले हैं, तो हम ये देखेंगे। ठीक है, तो खुद को यूनिवर्स से कनेक्ट करने के लिए डीप ब्रीथ लो और खुद को यूनिवर्स के साथ अलाइन करो। एंड मुझसे कनेक्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लो। आप लोग पुराने हो तो मुझे पता है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लो। एंड हाँ, कमेंट करके लेफ्ट स्लाइड करके हाइप करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, और ये रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जेंडर न्यूट्रल है। आप किसी भी जेंडर के हो, ये रीडिंग आपसे मैच करेगी। एंड आप किसी भी ज़ोडिएक साइन के हो, सिर्फ आपकी एनर्जी यहाँ पे मैच होनी चाहिए। और अगर आप इस रीडिंग पे आ गए हो तो ज़रूर इस रीडिंग पे आपके लिए कुछ ना कुछ होगा, वरना कुछ भी बिना रीज़न नहीं होता है। अगर आपने इस रीडिंग को क्लिक कर लिया है, अगर ये रीडिंग आपके सामने प्ले हो गई है, तो आपके लिए ज़रूर कुछ मैसेज होगा ही होगा। ओके, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, जैसा कि मैंने बोला कि फाइनेंसेस में भी कुछ चेंज हो सकता है। एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, इम्प्रेस, द वर्ल्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत लोगों के लिए प्रमोशन भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। पेज ऑफ कप्स, लव लाइफ में भी चेंजेस दिख रहे हैं। द टावर, 5 ऑफ सॉर्ड्स में भी हो सकता है आप लोग, कुछ लोग या तो आपके साथ चीटिंग हो रही है, या फिर आप लोग कहीं ना कहीं ऑफिस पॉलिटिक्स से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हो। बोला ना, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियली कहीं ना कहीं आप लोग काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हो। द मून, बहुत ज़्यादा अपसेट दिखाई दे रहे हो, परेशान भी हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स, और एक कार्ड लूंगी बस। 4 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। 8 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल। ओके, तो यहाँ पे तो मुझे बहुत सारी एनर्जी मिल रही है। मैं एक-एक करके बताना शुरू करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिख रही है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो आप में से बहुत लोगों की एनर्जी मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है। ठीक है? तो मैं यहाँ पे बताना शुरू करती हूँ। अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे जो चीज़ें दिख रही है, एक तो आप लोग किसी सिचुएशन में स्टक हो, बहुत ज़्यादा स्टक दिखाई दे रहे हो यहाँ पे मुझे। लाइक आपको ना बहुत अजीब-सी बेचैनी महसूस हो रही होगी, बहुत ज़्यादा परेशान होगे, जैसा कि मैंने बोला द मून की एनर्जी है, यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो बहुत ज़्यादा बेचैन होगे, परेशान होगे। एंड आपको ये भी लग रहा होगा कुछ तो बड़ा होने वाला है, कुछ चीज़ें यहाँ पे बड़ा बड़ा होने वाली है। एंड ये कुछ गलत नहीं है, क्योंकि ये जो आपके अंदर ये जो फीलिंग आ रही है, ये कहीं न कहीं यूनिवर्स की तरफ से आपको ये साइन मिल रहा है कि आपके लाइफ में कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेडली बदलाव होने वाला है, चेंज होने वाला है आपकी लाइफ में। कुछ चीज़ें तो बदलने वाली है और आपको ये चीज़ फ़ील भी हो रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो अगर आपका बर्थ जो है, वो जो कार्ड्स में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, 1, 5, 9, 10, 14, 18, 19, 23, 27, 28, मतलब 1, 5, 9, 10, 14, 18, 19, 23, 27, 28। अगर ये आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो ये जो यू टर्न मैं बोल रही हूँ ना कि यू टर्न होने वाला है, यू टर्न होने वाला है, अगले 72 आवर में आप लोगों के लिए ये यू टर्न शुरू हो जाएगा। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इनमें से कुछ है तो आपकी जो बोलो तो एक किस्मत है, आपकी जो डेस्टिनी है, वो कहीं न कहीं तेज़ी से घूम रही है, चीज़ें तेज़ी से बदल रही है नेक्स्ट 7 डेज़ में। ठीक है?
चीज़ें आप सोचोगे भी नहीं और वैसे-वैसे चेंज होती जाएगी। आप खुद शॉक रहोगे कि ये चीज़ें हो किस तरीके से रही है, ठीक है? एंड नेक्स्ट 7 डेज़ में अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, तो आपके लिए ये नेक्स्ट 7 डेज़ फाइनल डेडलाइन दिखाई दे रहा है, क्योंकि यूनिवर्स कह रहा है आपको कि मतलब जो काम आपका 2025 में अगर पूरा नहीं हुआ है, तो अगले 7 डेज़ में वो कहीं न कहीं कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे द वर्ल्ड की एनर्जी दिख रही है एंड चीज़ें कहीं न कहीं कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है। अगर मतलब आप नहीं भी करोगे ना, तो यूनिवर्स कहीं न कहीं इन चीज़ों को फ़ोर्सफुली कंप्लीट करते हुए दिखाई दे रहा है नेक्स्ट 7 डेज़ में। और ये चीज़ें यूनिवर्स फ़ोर्सफुली क्यों कर रहा है? ताकि आप न्यू ईयर में बिल्कुल आज़ाद रहो। किसी तरीके की बंदिश में ना रहो। जैसे कि मुझे यहाँ 8 ऑफ सॉर्ड्स दिखाई दिया था। किसी तरीके की बंधन में ना रहो। आप कंप्लीटली खुद को आज़ाद फ़ील करो। जैसे आपकी लाइफ़ में चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, पूरी च हो गई है। ठीक है? दूसरी चीज़ यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रही है, अगर मैं बोलूँ ना यहाँ पे, तो अब आप लोगों की ना बातों पे ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा बंद कर रहे हो। मतलब कौन क्या बोल रहा है, ये सोचना आप कहीं न कहीं बंद कर रहे हो। किसी की बात आपके ऊपर मतलब वो असर नहीं करती हुई दिखाई दे रही। आपके अंदर ना एक गहरा मतलब एक डीप पीस होता है ना, एक गहरी शांति, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपको समझ आ रहा है कि आपकी खुशी सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। एंड जब आप ये समझ रहे हो ना, तो ये आपकी सबसे बड़ी यू टर्न है। आपके लिए ये सबसे बड़ी यू टर्न है। एंड कहीं न कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अचानक अगर आपको किसी भी तरीके का एक बुरा हैबिट था, ठीक है? किसी भी तरीके की बुरी आदत थी, तो आप अचानक इस आदत को छोड़ दोगे। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है जैसे किसी चीज़ का बुरा हैबिट था आपको, आप उस चीज़ को छोड़ नहीं पा रहे थे, ठीक है? तो अचानक आप उस चीज़ को छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हो, उस चीज़ से आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। मतलब अगर मैं बोलूँ तो जिस चीज़ को ना मतलब आप काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे, छोड़ दोगे, सालों से मेहनत कर रहे थे कि मुझे ये चीज़ छोड़ना है, छोड़ना है, छोड़ना है, बट आप नहीं छोड़ पा रहे थे। लेकिन ये चीज़ कहीं न कहीं नेक्स्ट 7 डेज़ में आप छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है? एंड ये जो आपके अंदर चेंज की एनर्जी है ना, जो आपके अंदर जो चेंज आ रहा है, खुद को आप चेंज कर पा रहे हो, समझो ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एक गिफ्ट है। एंड मुझे यहाँ पे आपके लिए एक चीज़ और दिखाई दे रही है, अगर आप एरीज़ हो, मेष हो, अगर आप लियो, सिंह राशि के हो और अगर आप सैजिटेरियस, धनु राशि के रहे हो, तो आपका यू टर्न जो है वो आपकी कहीं न कहीं हेल्थ और आपकी लुक्स, ठीक है? आप ये दोनों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हो। एंड जब आप खुद को इतना ज़्यादा ध्यान दोगे ना, ये चीज़ कहीं न कहीं सबको शॉक कर दे रही है। सब मतलब सोचेंगे भाई ये इतना चेंज कैसे हो रही है या फिर ये इतना चेंज कैसे हो रहा है? चीज़ें इसमें इतनी ज़्यादा कैसे बदल रही है? ठीक है? क्योंकि यहाँ पे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। कुछ चीज़ों को आप छोड़ रहे हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, ठीक है? तो कहीं न कहीं यहाँ पे चेंज दिखाई दे रहा है एंड अगर आप अपने पार्टनर से रिलेटेड चीज़ें जानना चाह रहे हैं या फिर रिलेशनशिप से रिलेटेड चीज़ों में उलझे हुए हैं, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर या फिर जिसने आपको छोड़ा था, जो भी पर्सन हो, आपका क्रश हो, एक्स हो, कोई भी एक्स, वाई, ज़ेड कोई भी हो, जिसने आपको छोड़ा था, वो अचानक ही आपसे कॉन्टैक्ट करेगा। क्योंकि यहाँ पे मुझे एस ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाई दे रही है, साथ ही साथ मुझे यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। 1 सेकंड रुको। हुँ। देखो यहाँ पे मुझे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाई दे रही है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो ये इंसान कहीं न कहीं आपसे बहुत जल्दी कॉन्टैक्ट करेगा, 6 ऑफ वांड्स की भी एनर्जी दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान ना बहुत ईमानदारी और बहुत सच्चे मन से बात करेगा। जो भी आपको धोखा दिया था या फिर जिसने भी आपको चीट किया था, आपके साथ जो भी चीज़ें गलत की थी, ठीक है? ये इंसान ना बहुत सच्चे मन से आपसे बात करता हुआ दिख रहा है। आपके साथ देख रहे हो चीटिंग किया था, कहीं न कहीं आपको बैक स्टैबिंग की थी आपके साथ में या फिर माइंड गेम खेला था, जो भी चीज़ें, किसी तरीके से भी धोखा दिया था। लेकिन ये इंसान आपको कनेक्ट करेगा एंड कहीं न कहीं ये इंसान बहुत समझदारी से बात करेगा, बहुत ज़्यादा समझदारी से बात करेगा। मतलब जितना इसने धोखा दिया था ना, वो उतना ईमानदारी से बात करता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। अ, मतलब जो चीज़ इस पर्सन ने कभी नहीं की थी, ठीक है? आपको लगेगा अरे ये तो ऐसा चीटर बंदा है, ये तो ऐसा बंदा है,
ठीक है? लेकिन इतना होने के बाद भी ये इंसान आएगा एंड काफ़ी ईमानदारी से आप खुद शॉक रहोगे कि अरे! मतलब ये नेवला इंसान इस तरह की बातें कैसे कर रहा है, ठीक है? तो ये वो करेगा जो इसने कभी नहीं किया है एंड अगर अगर आपके पार्टनर का इनिशियल मैं बता दे रही हूँ यहाँ पे मुझे जो दिखाई दे रहा है ADHMSJK या फिर टी से शुरू होता है आपके पार्टनर का इनिशियल्स, तो ये बिना सोचे समझे ये पर्सन कहीं न कहीं आपको कुछ ना कुछ सरप्राइज़ देते हुए दिख रहे हैं और ये सरप्राइज़ कोई कॉल हो सकता है, कोई कमिटमेंट हो सकता है, ठीक है? कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई दे रही है। अगर इन अल्फ़ाबेट से शुरू हो रहा है, तो कुछ ना कुछ कॉल या फिर कुछ बातें क्लियर होंगी या फिर ये इंसान आपको कमिटमेंट देता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि अब ना आपके रिश्ते में जो खींचतान चल रही थी ना, जो ऑन ऑफ सिचुएशन चल रहा था, वो चीज़ जो चीज़ें खराब चल रही थी, ठीक नहीं हो रही थी, ठीक है? अब वो चीज़ ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। अब वो खींचतान जो है, वो एकदम खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ची जो भी रिलेशन आप दोनों के बीच में है, जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में चल रही है, ये एकदम साफ़ हो जाएँगी, ठीक है? एंड बात कहीं न कहीं बोलो तो कमिटमेंट या फिर शादी तक जाएगी क्योंकि यहाँ पे मुझे 6 ऑफ वांड्स की भी एनर्जी दिख रही है, तो शादी तक जाएगी या फिर क्योंकि यहाँ पे देखो मुझे 10 ऑफ अ, 1 सेकंड मुझे यहाँ पे अभी 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी दिखी थी। स्टार्टिंग में मैंने जब कार्ड्स निकाले थे तो मुझे 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी दिखी थी। हाँ, देखो 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी दिख रही है मतलब कि ये चीज़ कहीं न कहीं क्लोज़र तक भी जा सकती है, ठीक है? कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है एंड कहीं न कहीं कुछ लोगों को क्लोज़र कहीं न कहीं मैरिज कमिटमेंट के चांसेस भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्लोज़र भी हो सकता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है ना कि अब कोई बीच का रास्ता नहीं है, ठीक है? अब कोई भी या तो क्लियर कमिटमेंट मिलेगा या तो क्लियर क्लोज़र मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बीच में वो खींचतान जो चल रहा था ना रिश्ते में, वो खत्म होता हुआ कंप्लीटली यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है एंड अगर आप जो हो ना, आप अगर मिथुन राशि के हो, जेमिनी राशि के हो या फिर लिब्रा हो या फिर एक्वेरियस राशि के हो यानी कि कुंभ राशि के हो, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो आपका जो रिश्ता दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे, ये कहीं न कहीं एक नया कोई रोमांटिक पार्टनर आपकी लाइफ़ में आता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर कोई नया दोस्त आपकी लाइफ़ में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ एक नया इंसान तो आ रहा है लेकिन साथ ही साथ जो आपका रुका हुआ पैसा था, ठीक है? या किसी को दिए थे और वो रिटर्न नहीं मिला था, जो फँसा हुआ पैसा था आपका, ठीक है? वो कहीं न कहीं आपको रिटर्न मिल रहा है, जो आपका रुका हुआ पैसा था, ठीक है? वो कहीं न कहीं आपने इन्वेस्ट किया था एंड काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, तो वो चीज़ें आपको अब रिटर्न मिलती हुई दिखाई दे रही है एंड अगर मैं बोलूँ यहाँ पे तो ये जो पैसा आपको ऐसे टाइम में मिलेगा ना, जो आपको कहीं न कहीं फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा देता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी जो सिचुएशन चल रही थी, उसमें आपको कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा राहत देगा कि हाँ, मतलब ऐसे टाइम में मिला है जब मुझे इस चीज़ की ज़रूरत थी। तो आपके जो भी रुके हुए पैसे थे, वो कहीं न कहीं नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी ती चीज़ दिखाई दे रहा है कि चांसेस है कि अचानक से आपको कोई बड़ा जॉब ऑफ़र मिलता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर कोई प्रमोशन मिलती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे, कोई प्रमोशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है? कहीं न कहीं चीज़ें बदल रही है आपके लाइफ़ में, कुछ नया जॉब ऑफ़र आ रहा है, कोई प्रमोशन हो रहा है, कोई बड़ा ऑफ़र दिखाई दे रहा है यहाँ पे। जिस चीज़ की ना आपने उम्मीद भी नहीं की थी, आपको वो चीज़ अनएक्सपेक्टेडली मिल रही है। आपने सोचा भी नहीं था कि ये मुझे मिल जाएगी। और हाँ, मैं ये चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि ये जो मौका आपको मिल रहा है या फिर नया प्रमोशन मिल रहा है या फिर कोई बड़ा फ़ायदा हो रहा है, ठीक है? या फिर नई अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, तो ये जो भी मिलेगा ना ये आपको कोई जान-पहचान की वजह से मिलेगा या फिर आपके कोई पुराने दोस्त की वजह से मिलता हुआ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। आपके कॉन्टैक्ट में कोई पर्सन है जिसकी वजह से आपको ये फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड अगर आप जो हो ना वृषभ राशि के हो, अगर आप यहाँ पे कन्या, वर्गो राशि के हो या फिर अगर आप कैप्रिकॉर्न मकर राशि के हो, तो
ये जो यू टर्न दिखाई दे रहा है नेक्स्ट 7 डेज़ में, वो पैसा और जॉब से जुड़ा होगा आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आप लोगों के लिए ये नेक्स्ट 7 डेज़ में ये पैसा और प्रमोशन से, जॉब से जुड़ी हुई चीज़ें, मतलब करियर रिलेटेड चीज़ें यू टर्न में दिखाई दे रही। क्योंकि कहीं न कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ आपको एक बड़ा फ़ायदा होने वाला है, एक बड़ा प्रॉफ़िट मिलेगा, एक बड़ा मुनाफ़ा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड एक चीज़ क्लियर मैं बता दे रही हूँ, यहाँ पे फ़ायदे तो बहुत सारे दिख रहे हैं। रिलेशनशिप में भी मैंने इनिशियल से भी बता दिए, ज़ॉडिएक साइन भी बता दिए। लेकिन यहाँ पे एक वार्निंग भी दिखाई दे रही है कि ये यू टर्न जो है, वो तब तक नहीं होगा, ठीक है? तब तक नहीं होगा जब तक आप जो हो अपने अंदर जो डर रखे हुए हो, ठीक है? या किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो, ठीक है? किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा पॉज़ेसिव हो, जब तक इस डर को गुड बाय नहीं बोलोगे, ये यू टर्न नहीं होने वाला है, ठीक है? अगर इस डर को गुड बाय बोलते हो, तो ये यू टर्न नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके लाइफ में होता हुआ दिखाई दे रहा है। जब डर को बाहर भगाओगे, तभी खुशी अंदर आएगी। और मुझे यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई दे रही है कि अगले 7 दिनों में यहाँ पे मुझे डबल बेनिफिट दिखाई दे रहा है, ठीक है? डबल बेनिफिट दिखाई दे रहा है कि आपको ना ऐसा मुझे फ़ील हो रहा है, या फिर यहाँ पे जो एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है, आपको ना अलग-अलग सोर्सेज़ से खुशखबरी मिलेगी। सिर्फ़ एक जगह से नहीं, अलग-अलग जगह से आपको खुशखबरी मिलती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी रिश्ते से दूर थे, तो रिश्ते से रिलेटेड खुशखबरी मिलेगी। और अगर पैसे से भी, फाइनेंशियली भी आप काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, तो फाइनेंशियली भी आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा राहत मिल रही है, कहीं काफ़ी ज़्यादा खुशखबरी मिल रही है, चीज़ें आपके फ़ेवर में होती हुई दिखाई दे रही है। तो इसके लिए ना आपको पूरी तरह तैयार रहना है। जो भी चीटिंग हुआ है, जो भी खराबी हुई है, इसके पीछे आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ़ में चीज़ें खराब हुई है, तो उस पे स्टक रहने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप पूरी तरीके से तैयार रहिए। देखो, ये जो यू टर्न दिखाई दे रहा है ना नेक्स्ट 7 डेज़ में, जो आपका ये यू टर्न दिखाई दे रहा है, मतलब ये समझो लाइफ में ये यू टर्न, इस तरह के यू टर्न सिर्फ़ एक बार ही आते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है? तो मौका है, यूनिवर्स आपको वो पावर दे रहा है, आपके फ़ेवर में चीज़ें कर रहा है, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि आपके पास इस टाइम पे मौका है। आपके पास इस टाइम पे मौका है। यूनिवर्स जब दे रहा है, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए। कहीं न कहीं आपको अब अपने लाइफ़ का कंट्रोल अपने हाथ में वापस लेने की ज़रूरत है। इस तरीके से स्टक रहने की ज़रूरत नहीं है, ओवरथिंकिंग में फँस के रहने की ज़रूरत नहीं है। पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए, क्योंकि यूनिवर्स आपको आपका कंट्रोल आपके हाथ में दे रहा है, ठीक है? तो इस टाइम पे खुश रहने की बारी जो है, वो बिल्कुल आपकी है। तो इस टाइम पे अपना कंट्रोल अपने हाथ में ले लो, ठीक है? तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई है तो कमेंट में लिखना आई एम रेडी फॉर चेंज, ठीक है? क्या लिखोगे कमेंट में? आई एम रेडी फॉर चेंज। और सब्सक्राइब करके इस बदलाव को सील करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है? सब्सक्राइब करके इस बदलाव को सील करो एंड आई एम रेडी फॉर चेंज कमेंट में ज़रूर लिखो। एंड हाँ, उसको लेफ्ट स्लाइड करके हाइप करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है? टेक केयर, लव यू एंड अपना ख़्याल रखना। और हाँ, अगर आप लोग अपने रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हो, तो यहाँ पे मैं पिन कमेंट में एक लिंक दे दूँगी, उसमें एक बुक है, जिसके कुछ स्विच वर्ड्स है, जिसे आप यूज़ करके अपने रिलेशनशिप में चीज़ें ठीक कर सकते हो। और अगर ऐसे नहीं करना है, तो आप मुझसे भी डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके अपने लिए रीडिंग ले सकते हो। लेकिन हाँ, जो रीडिंग होती है वो चार्जेबल होती है, वो पेड होती है। एंड कमेंट में आप लोग मत पूछा करो कि रीडिंग के क्या चार्जेज़ है। यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल होता है, आप डायरेक्टली मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो, कनेक्ट करके बात कर सकते हो, ठीक है? बहुत लेट रिप्लाई नहीं करती हूँ, मैं तुरंत रिप्लाई करती हूँ, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है? थैंक यू सो मच, अपना ख़्याल रखना, लव यू, टेक केयर एंड मेरे तरफ से प्यारा सा झप्पी। थैंक यू, लव यू।